नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद में। साथियों, आज हम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। साथियों, अक्सर स्टेट पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट, समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी इत्यादि परीक्षाओं में मध्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्रियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगामी परीक्षाओं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, ईपीएफओ इत्यादि परीक्षाओं के दृष्टिगत यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं साथियों आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर। विदेश यात्री मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था। इसने मौर्यकालीन भारत के बारे में अपने अनुभव एवं विचारों को अपनी पुस्तक इंडिका में लेखबद्ध किया है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। उसने अपनी पुस्तक में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, किंतु सती प्रथा का उल्लेख किया है। साथियों, मेगास्थनीज से संबंधित 2 प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला, इसके पुस्तक से संबंधित प्रश्न, इसके पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका। और दूसरा, ये किसके राज दरबार में भारत आया था। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था। अगला यात्री था टॉलमी। टॉलमी एक यूनानी भूगोलवेत्ता था। इसने 2वीं शताब्दी कालीन भारत के भूगोल का वर्णन किया है, किंतु इसके विवरण में अनेक त्रुटियां भी हैं। पर इसके बावजूद भी साथियों, तत्कालीन समय के भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में इसकी पुस्तक से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगले विदेशी यात्री की तरफ चलते हैं। प्लिनी। प्लिनी एक यूनानी लेखक था। इसने लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जो इंडिका पर आधारित थी, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। प्लिनी ने भारतीय बहुमूल्य रत्नों की एक लंबी सूची दी है और भारत को एक बहुमूल्य रत्नों वाला एक बड़ा उत्पादक देश बताया है। प्लिनी ने भारत तथा उसकी नदियों को रत्न धारक उपाधि से विभूषित किया है। तो प्लिनी का महत्वपूर्ण पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। अगला यात्री था स्ट्रैबो। यह एक यूनानी लेखक था जो 2वीं शताब्दी में भारत आया था। स्ट्रैबो के अनुसार मौर्य काल में नावों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। उसने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी हस्तशिल्पी के हाथ या आंख को क्षति पहुंचाता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। स्ट्रैबो ने पश्चिमी व्यापार में भारतीय भागीदारी से संबंधित रोचक संस्मरणों का भी वर्णन किया है। अगला यात्री था फाहियान। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी दी है। किंतु साथियों, फाहियान ने अपनी पुस्तक में तत्कालीन भारत के राजनीतिक स्थिति का कोई भी वर्णन नहीं किया है। अगला यात्री था ह्वेनसांग। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तीर्थयात्रियों के राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध इस चीनी बौद्ध भिक्षुक ने कई वर्ष भारत में रहकर
नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसने हर्ष को शिलादित्य के नाम से अभिहित किया। इसके यात्रा विवरण को सी युकी कहा जाता है। साथियों, इसका यह यात्रा विवरण सी युकी बेहद महत्वपूर्ण है और ह्वेनसांग को कन्नौज की धर्म सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था। अगला तीर्थयात्री था इत्सिंग। यह चीनी यात्री बौद्ध धर्म तथा बौद्ध उपदेशों को ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं में समकालीन भारत के लोगों के सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत उल्लेख मिलता है। इत्सिंग अपने साथ सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्ब पिटकों की लगभग 400 प्रतियां भी ले गया था। अगला चीनी यात्री था इब्न खुर्दाब्द। पूर्व मध्यकालीन भारत के 16 महान अरब भूगोल वेत्ताओं में एक इब्न खुर्दाब्द था। इसने अपनी पुस्तक किताबुल मसालिक वल ममालिक में 9वीं शताब्दी की अंतर संचार व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं। इब्न खुर्दाब्द ने क्षत्रियों को 2 वर्गों सवु कफूरिया यानी राजवंशीय सामंत और योद्धा तथा कतरिया यानी साधारण क्षत्रिय में बांटा है। अगला यात्री था अल मसूदी। यह अरब यात्री था। इसने प्रतिहार राज्य का दौरा किया। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर और राजा को बौरा कहकर पुकारता था। इसने अपनी पुस्तक महजुल जहाब में अपने यात्रा वृत्तांत और भौगोलिक टिप्पणियां लिखी हैं। अल मसूदी की पुस्तक का नाम था महजुल जहाब। अगला यात्री था साथियों अल बरूनी। किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला है चाओ जू कुआ। यह चीनी व्यापारी और यात्री था। इसने 12वीं और 13वीं शताब्दी के चीनी और अरब व्यापार के संबंध में चू फान ची नामक पुस्तक में बड़ा रोचक विवरण प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में दक्षिण भारत और चीन के वाणिज्यिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला यात्री था मार्को पोलो। मार्को पोलो वेनिस निवासी इतालवी यात्री था, जिसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। पांड नरेश मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में इसने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। मार्को पोलो ने पांड्य साम्राज्य की समृद्धि, विदेश व्यापार एवं सम्राट की न्याय व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मार्को पोलो के अनुसार पांड्य राज्य मावर मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इसने काकतीय वंश की शासिका रोडाम्बा का भी उल्लेख किया है। अगला यात्री था इब्न बतूता। किताबुल उल रेहला का लेखक इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, जो मुहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। साथियों, इब्न बतूता से संबंधित महत्वपूर्ण 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, इसकी पुस्तक का नाम यानी कि किताबुल उल रेहला, और दूसरा, यह किसके समय में भारत आया था। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। अगला यात्री है निकोलो डी कॉन्टी। यह एक इतालवी यात्री था, जिसने 1420 ईस्वी में दक्कन की यात्रा की तथा देवराय प्रथम के समय में विजयनगर की यात्रा की।
अगला यात्री था नूनिज। नूनिज पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी था। इसने विजयनगर की यात्रा की तथा सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा का उल्लेख किया है। अगला यात्री था दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था जो कि कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर आया था। अगला यात्री है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक हेरात का निवासी था जो कि विजयनगर में देवराय सेकंड के समय में आया था। अगला यात्री है बार्थेमा। यह एक वीर सिपाही और महान पुर्तगाली यात्री था जो पुर्तगाल द्वारा सम्मानित भी किया गया था। बार्थेमा ने 1502 ईस्वी से 1508 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की और अपने अनुभव का विशद उल्लेख किया। विजयनगर की राजधानी और साम्राज्य के बारे में उसके विवरण में बहुत रोचक और मूल्यवान जानकारी प्राप्त होती है। अगला यात्री था डोमिगो पायस। डोमिगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था। यह पुर्तगाली यात्री राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। डोमिगो पायस ने विजयनगर के वैभव को जैसा देखा उसके बारे में आख्यानों, किंवदंतियों, कथाओं आदि का यथावत वर्णन किया है। अगला यात्री था सीजर फेडरिक। पुर्तगाली यात्री सीजर फेडरिक ने तालीकोटा युद्ध, जो कि 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया तथा इस राजकीय नगर के विशिष्ट वैभव का अपनी टिप्पणी की। वहां की विशालता, वहां के वैभव को देखकर सीजर फेडरिक ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। अगला यात्री था रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच एक अंग्रेज यात्री था जो कि अकबर के समय में भारत आया था। अगला यात्री था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। अगला यात्री है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ब्रिटेन के शासक का दूत था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। अगला विदेश यात्री है पिएत्रो देला वाले। यह इतालवी यात्री 1622 ईस्वी में जहांगीर के काल में सूरत पहुंचा तथा इसने भारत के तटीय क्षेत्रों की विस्तृत यात्रा की। यह भारत आने वाले अत्यंत तटस्थ और निष्पक्ष यात्रियों में से एक था जिसने भारतीय धार्मिक सहिष्णुता और सती प्रथा आदि का वस्तुनिष्ठ ढंग से वर्णन किया है। अगला यात्री था पीटर मुंडी। यह इतालवी यात्री मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। पीटर मुंडी ने शाहजहां के शासनकाल में पड़े दुर्भिक्ष यानी कि अकाल का वर्णन किया है। अगला यात्री था एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी सर टॉमस रो का पादरी था तथा जहांगीर के काल में भारत आया था। टेरी ने तत्कालीन सिक्कों का आकार तथा मूल्य आदि का वर्णन दिया है। उसके अनुसार यहाँ के सिक्के दुनिया के किसी भी देश के सिक्कों से अधिक शुद्ध होते हैं। उस समय सिक्का रुपया कहलाता था। अगला यात्री है फ्रांसिस्को पेलसाल्ट। यह एक डच फैक्ट्री गुमास्ता था
जो जहांगीर के काल में भारत आया था तथा आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष था। पेलसार्ट ने नील के उत्पादन और विशेषकर बयाना में नील के उत्पादन के बारे में जो कुछ लिखा है उसका कोई सानी नहीं है। अगला यात्री था जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर। फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर 1638 ईस्वी से 1663 ईस्वी के बीच भारत की 6 बार यात्रा की थी। यह पेशे से जौहरी था तथा शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में ट्रेवल्स इन इंडिया, जिसका प्रथम प्रकाशन 1676 ईस्वी में हुआ, में शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है। तो साथियों, इसके यात्रा वृत्तांत का नाम था ट्रेवल्स इन इंडिया। अगला विदेश यात्री था निकोलाओ मनुची। यह इतालवी यात्री 14 वर्ष की अल्पवायु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया, माइनर और फारस की लंबी यात्रा करता हुआ भारत पहुंचा। इसने भारत आकर शहजादा दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की। 1659 ईस्वी में दारा शिकोह की पराजय और मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। स्टोरिया दो मोगोर नामक संस्करण लिखा इसने। इसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। अगला विदेश यात्री था फ्रांसिस वर्नियर। यह फ्रांसीसी यात्री पेशे से चिकित्सक था। यह शाहजहां के दरबार से संबंधित था और दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार की लड़ाई का साक्षी भी था। शामूगढ़ की लड़ाई के बाद यह क्रमशः आमेर के मिर्जा, राजा जय सिंह, गोवा में पुर्तगालियों तथा गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह की सेवा में रहा। इसने मुगल साम्राज्य का विशद इतिहास ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नाम से किया है। साथियों, इसमें महत्वपूर्ण इसका पुस्तक है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। अगला यात्री था मैंडेस्लो। मैंडेस्लो शाहजहां के शासनकाल में 1638 ईस्वी में भारत आया था। यह बहुत अल्प समय तक भारत में रहा। साथियों, ये रहे आज के महत्वपूर्ण मध्यकाल में आने वाले विदेशी यात्रियों के विवरण, उनकी पुस्तक और उनके द्वारा दिए गए भारत के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में जो वर्णन है उस पर हम लोगों ने आज चर्चा की, उसको समझा। साथियों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। इस दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं नया विषय से संबंधित जो भी नया वीडियो लेकर आऊँ उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय हिंद।